देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश और मैं लाल मोहम्मद जान, स्वतंत्र पत्रकार। हम आज आपको ले चलते हैं विश्वास नशा मुक्ति केंद्र में। और यहाँ जो है जो अभी 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, उसका बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। तो आपको बताते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र के संचालक रामपाल सोनी सहित बीके चंद्रकांता बहन जी सभी ने मिलकर दीप प्रज्वल करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रामपाल सोनी ने बताया कि नशा एक व्यक्ति जब टेंशन में होता है तो वह नशा करता है, और हम यहाँ पर दूसरों से नशे छोड़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई कि दोबारा भी आऊँगा। इसी प्रकार से जो है अन्य नशा मुक्ति केंद्र के लोगों ने भी नशा छुड़वाने व ध्यान लगाने हेतु कई बातें, मेडिटेशन का लाभ के बारे में जानकारी दी। ब्रह्मा कुमारी चंद्रकांता बहन जी ने बताया कि नशा व्यक्ति जब वो टेंशन में होता है तो वह परिवार में आपस में झगड़ा होता है, वो व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है। दीदी ने बताया कि यहाँ आने के बाद भी जब मेडिटेशन करते हैं तो पूर्णतः वह नशे से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि अगर वह डॉक्टरों को दवाई लेते हैं तो वह भी दवाइयाँ छूट जाती है। इस प्रकार से अनेक जानकारी दी। तो आप देखिए, हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोग्राम का कार्यक्रम जो हुआ है वो आपको दिखाते हैं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्षेत्र के आसपास के समाचार के लिए राष्ट्रवादी संदेश जरूर देखिए। मैं लाल मोहम्मद जन आपको वीडियो दिखाता हूं, तो देखिए यहाँ जो है नशा मुक्ति केंद्र में किस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी सेंटर के तत्वाधान चंद्रकांता बहन जी ने आपको क्या बताया। तो नशा करने की नौबत क्यों आ रही है, क्यों आई है, इस बात को आप सभी जानते हैं। नशा करना कोई समस्याओं का समाधान नहीं है। नशा करना कोई टेंशन मुक्त स्थिति नहीं है। नशा करना कोई दुख को दूर करने का निवारण नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि नशा क्यों कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप नशा क्यों करते थे तो आपके अलग अलग बातें आएंगे ना। और मेन जो पॉइंट है उसका जो कारण है वो है तनाव। सभी का है ये तनाव, सभी को किसी न किसी रूप का तनाव है। आप सभी को देख के मुझे बड़ा वंडर लग रहा है कि छोटी छोटी उम्र वाले सब बैठे हैं, युवाएं। इतना क्या आपको टेंशन है जो आपको उस टेंशन को दूर करने के लिए नशे की आवश्यकता पड़े। और क्या नशा करने से आपका टेंशन, चिंताएं दूर हुई हैं? फिर नशा सारे जीवन को ही नाश करने वाला है। आप सभी को पता है कि नशा करने से शरीर, जो बॉडी है, शरीर है, उसमें अनेक प्रकार की बीमारियां लगती हैं।
और उस बीमारियों का इलाज करवाने के लिए तन मन धन समय शक्ति रात और दिन खर्च कर देते हैं, लेकिन नशा जो पड़ जाता है, लत जिसको कहते हैं पड़ जाती है, उसका छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात को आप मानते ही हैं। तो नशा पूरे संग में आकर के भी कर लेते हैं, अपने इच्छाओं को पूरा ना किया तो भी नशा कर लेते हैं। नशे के कई कारण हैं, आप सबके अलग अलग कारण के कारण से आप यहाँ पर आए हैं, और आपको इस बात का मालूम हो कि नशा करने से हमें हमारे जीवन के अंदर दुनिया में सबसे बड़ा नशा, जिसको दुनिया वाले इस बात को समझते नहीं हैं कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अनेक प्रकार के नशे क्यों किए जाते हैं। उसका जो मूल है, सबसे बड़ा नशा, जिसको हम देह अभिमान का नशा कहेंगे, प्राउड का नशा कहेंगे, मैं और मेरे का नशा कहेंगे। जब मैं और मेरे के नशे में रहते हैं सारा दिन, मैं इतना ऊंचा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं धनवान हूँ, आदि आदि, मेरा कहना क्यों नहीं माना गया, मैं ही सब कुछ हूँ, आदि। तो इसके कारण से आज हर व्यक्ति को तनाव है, और मेन बात है तनाव को दूर करने के लिए सोचते हैं कि हमारा तनाव, डिप्रेशन, चिंताएं खत्म हो जाएगी। लेकिन आप सभी प्रैक्टिकल में दुनिया में देखते होंगे, नशा करने वाले भी अपने आप को समझते होंगे कि वो जो नशा है वो तो टेम्परेरी है। थोड़ा समय नशा करते हैं, उस समय तक भूल जाते हैं। वो कोई वास्तविक नशा नहीं है, वो हमारे सारे शरीर को अंदर से एकदम खोखला कर देते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती हैं। जिस प्रकार से दरवाजा दिख रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन दरवाजे में दीमक लगा हुआ है, अंदर से वो एकदम खोखला है। नशा करने वाला ये समझता है कि मैं तो स्वर्ग में हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरी बहुत पर्सनैलिटी है, मैं खुद भी करता हूँ तो दूसरों को भी रंग चढ़ा देता हूँ। यहाँ तक आप देखते हैं परिवार के परिवार बिछड़ जाते हैं नशे की हालत में। औरत की जिंदगी का तो बेचारी का कहना ही क्या है। यहाँ तक नशे की स्थिति में अपने गहने भी बेच देती है। नशे की स्थिति में पति पत्नी की पिटाई करके घर से निकाल देते हैं। कहाँ जाए बेचारी। तो आखिर ये नशा हमारा कब छूटेगा? तो सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित जो भी महान हस्तियां हैं, इस कारोबार को संभालने वाले, मरीजों को पालना देने वाले, मैं उनसे ही नम्र निवेदन करूंगी कि हम सबसे बड़े नशे में रहें। कहा भी जाता है और नशों में सब नुकसान है, और ईश्वरीय नशे में सब फायदा ही फायदा है। तो ईश्वरीय नशा क्या है? वो है कि मैं देह नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा जो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं इस नशे में रहे। मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, और सबकी प्रकृति में आत्मा को देखने का अभ्यास करें तो
परमात्मा की जो विल पावर है, सुख शांति अनंत ज्ञान सच्ची खुशी, वो हम स्वयं भी धारण कर पाएंगे और को भी करा पाएंगे। और उसके साथ साथ आप सभी मंच पर सेवाधारी बैठे हैं, तो गवर्नमेंट तो मैं समझती हूँ कि नशे वालों की पालना हर प्रकार से करती ही होगी, लेकिन आप लोग जो उनकी सेवाएं करते हैं वो बहुत, क्योंकि इतनी महान दुखी आत्माएं आपके पास आती है, इतनी परेशान आत्माएं आती है, जब और कोई ठिकाना नहीं मिलता है वो आपके ठिकाने की आश लेकर के आती है, वो पुनः वापस जाए। तो आशा की जो किरणें हैं, जो जीवन में परिवर्तन करके दिखाया है, आपके जो बोल है इतने मीठे हो, इतने मधुर हो, इतनी शुभ भावना शुभकामनाएं वाले हो कि वो आपके एक बोल से ही नशा छोड़ दे। मीठी बोल, मीठी वाणी जो पत्थर को भी क्या करती है, पिघला देती है। आज का जो धन है कहना नहीं चाहिए, बुरा भी न लगे, मैं केवल इनको ही कह रही हूँ जो भी संभाल रहे हैं। ये आदमी के लगने से उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। हमने देखा है, देख रहा हूँ मैं, तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, उसने नहीं किया कुछ नहीं किया, लेकिन तम्बाकू जरूर बचपन में पी थी, उससे ही बहुत गंदा काम हो गया। तो यहाँ आने से छुट्टी है, लेकिन मेरे घर में मेरा लड़का है सबसे बड़ा, सब कुछ होते हुए वो दारू के एकदम शराब के नशे में रहते, उससे सारा घर परेशान है। उसकी औरत है, उसने भी उसको निकाल दिया, इतना भयंकर हो गई, सबसे विमुख, गली मोहल्ला सब कुछ का जोर 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 जोर। अब हम तो बाप है, इसलिए उसको घर में रखना पड़ता है। गोदरई नशा मुक्ति केंद्रों में भेज दिया, अच्छा महीने तक उसने नहीं पी, गिरा के पी लेता है। तो इनका प्रयास तो बहुत बढ़िया है, अच्छा महीने तक रोक सकते हैं आदमी को, फिर भी वो अपने आप से छुटा हुए से छुटता है। अब कृपा की है बाबा ने 2 महीने से, भाई साहब राजेंद्र भाई जी इन्होंने और हमने एकदम मेंटेनेंस किया है। मनसा सेवा होती है जो बाबा बताता है, उससे 2 महीने से बिल्कुल नहीं करता है, बाबा भी कहता है नहीं। तो बाबा की शक्ति इतनी जोर की है, यहाँ आने के बाद सब कुछ छुट जाता है। मेरे तो और बहुत उल्टा सुल्टा नशा था, खाने पीने का ये नहीं, और दिमाग में बहुत अग्रेसिव थी, दौरा आने लग गया था, सब कुछ ऐसे ही। यहाँ आने के बाद वो भी खत्म है, और सुख शांति है। 30 साल से करीब यहाँ आते हुए हो गए, एकदम आराम से दिख रहे हैं। भयानक बीमारी है, ये मान्य होता है, युवा अवस्था में होता है। नशा आदमी वो सीखता है, वो 18 से 25 की आयु में सीखता है। इससे पहले जो भी सीखता है वो 25 से पहले सीखता है। हमारी ये जो संस्था, इसमें एक एनए का प्रोग्राम है, इसमें क्लासें होती हैं अलग अलग। ये नशा है वो ये साइको होता है, दिमाग का होता है। तो हमारी संस्था है वो यही है, मेडिटेशन करवाती है, क्लासें होती हैं हमारी अलग अलग, मतलब कि इंसान के ब्रेन को वो मतलब कि इतना प्रोसेस किया जाता है कि वो धीरे धीरे जो घर में समाज में जो जिस गर्भ में फंसा हुआ है उससे निकालते हैं हम। और हमारा जो प्रोग्राम है का वो विश्व लेवल का प्रोग्राम है एक, और इसमें लगभग सभी देश आते हैं इनमें के प्रोग्राम में। और मेनली यही है हमारा तो सिस्टम। बाकी हमने बहुत से जो है नशा करने वाले युवक हैं उनका छुड़वाया भी है, वो खुश भी हैं, और अभी भी हम जारी है प्रयास हमारा तो लगातार। कुछ छोड़ते भी हैं, कुछ दोबारा जाते हैं तो
करते भी हैं, बट हमारा जो प्रयास है वो जारी है और रहेगा जब तक हम हैं तब तक। धन्यवाद। नशा करता है ना, उसके परिवार को पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। नशा संगत के कारण भी बंदा सीख सकता है। संगत छुटवानी पड़ती है नशा छोड़ने के लिए। और अगर कोई भी जैसे तम्बाकू गुटखा हो गया, ये तो छोटा नशा हो गया, बहुत छोटा, इससे बड़े बड़े नशे भी आते हैं, समय का चरस है, चिट्टा है। उसको छोड़ने के लिए बंदे को एक तो फाउंडेशन की जरूरी होती है, प्लस उसको हम जैसे लेके आते हैं तो फाउंडेशन रखते हैं और मेडिटेशन योगा करवाते हैं, क्लासें लगती है, उसको समझाया जाता है, उसकी मानसिक सोच है उसको चेंज किया जाता है। मानसिक सोच चेंज करेंगे तो बंदा अपने आप नशे से दूर हो जाएगा। नशा जो करने लग जाता है उससे कभी भी घर वालों को गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर वाले साथ देंगे। नशा एक बीमारी है, उसका साथ देंगे ना घर वाले तो ही नशा छोड़ सकेगा बंदा। उसको किसी बढ़िया संस्था के अंदर भिजवाओ, इलाज करवाओ, जो भी टाइम लगे, जो भी काउंसलर होते हैं नशा मुक्ति में वो आपको बताएंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कितने लगते हैं, उस हिसाब से नशा छोड़ सकता है बंदा। धन्यवाद। उसमें न तन की शक्ति को खर्च करने की आवश्यकता है, न मन की न धन की। अपने आप दुआएं हमें हर पल हर घड़ी मंजिल की ओर, सफलता की ओर आगे बढ़ाएगी, ये तो श्योर है ही। तो इतना ही कहूँगी, बाकी तो भगवती बहन जी ने सब कुछ बता ही दिया। नशा एक हमारे लिए बीमारी है। वो जो बीमारी किसी को लगती है तो उसमें जो परिवार होता है, अपना समाज होता है, वो रिश्तेदारी होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। उस टाइम जिस टाइम अगर बंदा कोई भी नशा कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, तो उस टाइम वो अपने आप को खुद को भी भूल जाता है और क्या फैमिली होती है, क्या रिश्तेदार होते हैं, किससे बात करनी होती है, किससे कैसे। उसको एक ही लालच रहता है कहीं से पैसे आए और मैं नशा करूं। और जो हमारी ये संस्था काम कर रही है, कोशिश जारी कर रहे हैं, जितनी हो सके उतनी समाज की सेवा करेंगे। जो भी परिवार कम पैसे वाला है और ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं है ना, उनके लिए भी हम अलग से सहायता करते हैं, क्योंकि हमें सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिलता। जो करते हैं हम खुद हमारी संस्था के द्वारा ही करता है। जो भी है, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, जैसे आशा ज्योति होगी, विश्वास नशा मुक्ति होगी जी, राम प्रसाद जी की जो है, सारी जितनी भी हमारी नशा मुक्ति है पूरे बढ़िया रूप से और काम कर रही है। मैं तो आखिर यही कहना चाहूँगा, अगर नशा है ना, जिस समाज में वो जिस समाज में नशा सीखता है ना, तो वो उसके अंदर कभी नहीं छोड़ सकता। उसके लिए उसे कोई भी संस्था में आना ही पड़ेगा और उसके लिए उसको टाइम भी देना पड़ेगा। इसलिए हमारी नशा मुक्ति में क्या है, कोई मारपीट द्वारा हम नशा नहीं छुटाते, किसी को फिजिकल भी नहीं करते हम। तो जो होता है सिर्फ मेडिटेशन और क्लासों के हिसाब से ही नशा छुटाया जाता है और कोई इसकी दवाई नहीं है। सिर्फ साइकोलॉजी नशा होता है, जितने भी नशे साइकोलॉजी नशे है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।